60 सेकंड में 11, हर 5 सेकंड में एक चालान। सड़कें जैसे मर्जी हो, चालान तो कटेगा। एहलकार ट्रैफिक रवानी बहाल रखने के बजाय चालान काटने में मसरूफ। एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा चालान कर दिए। शहरियों को 9 करोड़ के भारी जुर्माने कर दिए। भारी भरकम चालान देकर शहरी हवास मांगता सर पकड़ लिए। इतना तो कमाने नहीं जितना जुर्माना कर दिया जाता है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि इतना तो हम कमाते नहीं जितना जुर्माना कर दिया जाता है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, बताइएगा शहरियों को मज़ीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इससे? देखिए जी, कराची पुलिस की जानिब से 1 नवंबर से ही ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले जो सिया शीशे वाली गाड़ियां और सायरन और पुलिस लाइट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां और फैंसी नंबर प्लेट जो लगाई हुई गाड़ियां हैं, उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है मज़ीद बढ़ता रहा और इस हफ़्ते में जो है पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मजमूई तौर पर 1,10,247 चालान जो है एक हफ़्ते में यानी कि 7 दिन में किए गए, और जिसकी मजमूई जो जुर्मानों की रकम अगर हम हिसाब लगाएं, क्योंकि कोई चालान 1000 रुपये का है, कोई 1200 रुपये का है, कोई 800 रुपये का है, तो ये 9 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम बनती है जो कि शहरियों को जिस पे जुर्माने किए गए हैं। और ये तमाम जुर्माने जो है सिर्फ एक हफ़्ते के दौरान किए गए, और अगर इसमें वाकई शहरियों की जो है वो चीखें निकाल दी हैं ट्रैफिक पुलिस ने, और ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन जारी है। उसमें मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा चालान जो है वो इसमें ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर हुए हैं। 27,085 चालान जो है वो इस पर हुए हैं। इसके अलावा नो पार्किंग पर 17,288 चालान हैं। काले शीशे वाली गाड़ियों पर 18,060 चालान किए गए हैं। इसके साथ साथ वन वे की खिलाफ वर्जी पर 12,559 चालान किए गए हैं। फैंसी नंबर प्लेट पर 11,223 चालान किए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो ट्रैफिक के वायलेशंस हैं उस पर जो है मज़ीद चालान किए गए। मजमूई तौर पर ये 1 लाख जो है 10,247 चालान हुए, जिसकी जो एक हफ्ते के चालान में किए गए जो जुर्माने हैं उनकी रकम 9 करोड़ से ज़ायद बन रही है। और साथ साथ जो है 51 मुकदमात भी ट्रैफिक पुलिस ने दर्ज किए हैं मुख्तलिफ थानों में। ये वो लोग हैं जिन्होंने वायलेशन भी की और वायलेशन के बाद जो है पुलिस से झगड़ा भी किया, तो उनको जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब मैं इसकी सूरत-ए-हाल आपको ये बताऊँ कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से और वज़ारत दाखिला की जानिब से पहले ही ये बात बता दी गई थी कि शहरी सिया शीशों वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें और फौरी तौर पर वो टिंटेड ग्लासेस को उतार दें। ये भी कहा गया था बार बार कि फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल ना करें और ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाएं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि वन वे की खिलाफ वर्जी ना की जाए और साथ में लाइसेंस हो तो आप गाड़ी चलाएं। लेकिन हमने ये देखा कि ये तमाम के तमाम चालान इन्हीं कवानीन की वायलेशन पर हुए हैं। ये तमाम वायलेशन पर ही तमाम को जो है वो जुर्माने और चालान जारी किए गए हैं। इस हवाले से पुलिस का अपना ये मौक़िफ़ है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और उनको जब तक चालान दिए जाते रहेंगे और जुर्माने किए जाते रहेंगे जब तक वो कानून की पासदारी नहीं करते हैं। तो सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि ये ऑपरेशन या ये जो मुहिम है ट्रैफिक की कवानीन के हवाले से जो चल रही है ये मुसलसल जारी रहेगी। आवाम से उन्होंने अपील की है कि वो कवानीन की पासदारी करें तो भारी जुर्मानों से भी बच सकते हैं, चालान से भी बच सकते हैं। और अगर उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी को नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मिराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के चालान का सिलसिला जारी है। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी इस वक्त पीपल्स चौरंगी पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अनुषा, ये बताइएगा कि इस तरह महसूस हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की सारी जो मशीनरी है, सारा जो उनका लोड है वो सिर्फ चालान तक महदूद हो गया है। क्या ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चालान करना है? बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का काम चालान करना ही है, क्योंकि लोग वायलेशन करते हैं ट्रैफिक कवानीन की, जिस पर सिग्नल तोड़ देते हैं। और आपको जिस तरीके से पता है कि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से सख्ती से कहा गया है कि 144 की खिलाफ वर्जी जो करेगा, जिसमें टिंटेड ग्लासेस हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, बगैर सील्ड बेल्ट के जो है वो जा रहे होते हैं, चालान होने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जो है वो एसओ मौजूद हैं। हैदर साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि अक्सर ट्रैफिक पुलिस पर तनकीद की जाती है कि ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है, एक हफ्ते में 1 लाख से ज़ायद चालान कर दिए। क्या वजूहात है? ट्रैफिक पुलिस जानकर चालान करती है या शहरियों की गफलत होती है, कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है? मैडम, आप अभी आप आए हैं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है ना।
जबकि लास्ट मंथ से जो है ये कंपेन चल रही है आईजी साहब की तरफ से, डीआई साहब की तरफ से कि टेंटेड ग्लासेस आपने यूज़ नहीं करनी है, फैंसी नंबर प्लेट्स आपने यूज़ नहीं करने हैं। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको पता है अरसे दराज से ये चल रहा है कि बगैर ड्राइविंग के आप कैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं। यहाँ रिवॉल्विंग लाइट नहीं रखनी है, ब्लू लाइट नहीं रखनी है, पुलिस लाइट यूज़ नहीं करनी है। लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने हमने अभी मैं 16 चालान कर चुका हूँ, मेरा दूसरा अफसर है उससे 13 चालान कर चुका है, यही टेंटेड ग्लासेस के, नंबर प्लेट फैंसी होने के और लाइटों के। तो ये शहरियों से मजामत का सामना होता है, शहरी कितनी बदतमीजी करते हैं अगर चालान करो। बिल्कुल मैडम आप सही कह रहे हैं कि लोगों का जो बिहेवियर होता है वो पोलाइट और कोऑपरेटिव नहीं होता है, क्योंकि जब हम उनको टिकट दे रहे होते हैं तो फाइनेंशियली उनको एक पनिशमेंट मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो इरिटेट होते हैं और हमसे जो चक्कर ज़्यादा कर देते हैं। फिर हम बर्दाश्त करते हैं, माना बड़ी कोशिश करते हैं कि सब्र और तहम्मुल से उनसे अच्छे तरीके से बिहेव करें, लेकिन करते हैं। चालान करने छोड़ दें, ट्रैफिक पुलिस खाली जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करे और चालान को छोड़ दे, तो कितनी खिलाफ वर्जी होगी कानून की? मैडम बात ये है कि हमारे यहाँ तीन जो है ना फेजेस होते हैं ट्रैफिक के लोगों को मतलब ये इम्प्लीमेंट कराने के। सबसे पहले तो ये है इन्फोर्समेंट, जैसे हम टिकट्स इशू करते हैं, फाइन करते हैं। दूसरा होता है अवेयरनेस दे के हम उनको वेरीफाई करके उनको वार्निंग कर देते हैं। तीसरा हमारी होती है अवेयरनेस, जो हम स्कूल्स में मुख्तलिफ जगहों पे जाके ये सेमिनार्स करते हैं, ट्रैफिक की अवेयरनेस उनको लोगों में पैदा करते हैं ताकि उनमें मालूमात हो जाए, इल्म हो जाए। सिंध में HIV तेजी से फैलने लगा। रवां साल सिंध भर में 2531 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में 3,99,00,000 एड्स में मुब्तला हैं। मीर केरियो की रिपोर्ट। 1 दिसंबर एड्स से बचाव का आलमी दिन, नाकाबिले इलाज बीमारी का तेजी से फैलाव। सिंध में HIV तेजी से सराहियत करने लगा। रवां साल सिंध भर में 2531 केसेस रिपोर्ट, मुतासरा अफराद में 376 बच्चे भी शामिल। HIV वायरस इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफियत पे हमला आवर होता है। मरीज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर एड्स जैसे नाकाबिले इलाज मर्ज में मुब्तला हो जाता है। HIV वायरस गैर महफूज इंतकाल खून, इस्तेमाल शुदा सिरिंज के इस्तेमाल, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, मुतासरा शख्स के इस्तेमाल शुदा ब्लेड या उसके खून से बराह रास्त मुतासर होने से फैलता है। HIV एड्स, वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, उसका मकसद ही यही है कि आगाही देना, आम आवाम को ये बताना कि HIV एड्स जो है उससे बचा कैसे जाए और उसके अगर किसी को ये मर्ज़ है तो उसका इलाज कैसे होता है। तो ये एक हमारी इस दिन के लिए एक आगाही मुहिम होती है, अवेयरनेस सेशंस होते हैं और एक वॉक भी होती है। सिविल अस्पताल में रवां साल 2 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। सिविल हॉस्पिटल में जो सेंटर है HIV एड्स ट्रीटमेंट सेंटर, जिसकी मैं इंचार्ज हूँ, वहाँ पे 2024 जनवरी से लेकर अब तक जो है मेरे पास 200 मरीज़ जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो मुकम्मल तौर पर दवाओं पर हैं और सेहतयाब हैं। एड्स एक मुंतकिल होने वाला वायरस है जो मुतासरा शख्स से जिनसी ताल्लुकात कायम करने, गैर मियारी सिरिंज का इस्तेमाल करने से होता है। शहरियों को ऐसी चीजों में जरूरी तौर पर एहतियात करनी चाहिए। ये मुतासरा फ़र्द के ब्लड के एक्सपोजर के बाद या उससे जिनसी ताल्लुक़ के बाद फैल सकती है। तो हमारा सबसे पहला एक्सपोजर जो है वो रिस्क हमें मालूम है कि जी नीडल स्टिक इंजरीज हो सकती हैं या उनके साथ एक्सपोजर हो रहा है, कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो उससे ये बीमारियाँ फैलती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद दुनिया भर में 3,99,00,000 है। एड्स से बचने के लिए मुतासरा शख्स से गुरेज करना, शेव, बाल बनाते वक्त नए ब्लेड्स या रेजर का इस्तेमाल लाजिम है। खून की मुंतकिली टेस्टिंग के लिए नए आलात का इस्तेमाल करना, इलाज मुआलजे के लिए नई और मियारी सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक के बाद एक नया संगे मील अबूर हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 1728 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। इंडेक्स 1,03,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया है। एक के बाद एक नया संगे मील अबूर हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 3,559 नंबर्स के साथ ट्रेडिंग हुई, इजाफे के साथ बंद हुआ था जुमे के रोज़, और आज पहला दिन है कारोबारी रोज़ का और हम देख रहे हैं कि आज भी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही ज़बरदस्त तेज़ी है स्टॉक मार्केट में। 100 इंडेक्स में 1753 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। एक के बाद एक नया संगे मील अबूर हो चुका है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। तफसीलात हासिल कर लेंगे। आयास राना ने हमें ज्वाइन किया। आयास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़, महीने का आगाज़, और साथ ही हमने गुज़िश्ता दिनों की जो रोल ओवर वीक था वो भी प्रेशर अब ख़त्म हो गया और मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मार्केट ने आज आगाज़ होते ही 1800 से ज़्यादा पॉइंट्स 100 इंडेक्स पर जो है वो ऐड हुए और साथ ही जो इंडेक्स है वो 1,03,000 की सतह भी अबूर करने में कामयाब हुआ। मार्केट तेज़ी से नए नए रिकॉर्ड बनाती हुई आगे की तरफ जा रही है। सियासी बेयकीनी के ख़त्म होने के नताइज जो है वो वाज़ेह तौर पर अब 100 इंडेक्स स्टॉक मार्केट के ऊपर हम देख रहे हैं और 100 इंडेक्स जो है अपने नई बुलंदियों की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अमीन भाई कहाँ रोकेंगे इस इंडेक्स को ले जाके कि मार्केट किस, आप लोग इंडेक्स की तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ सरमायाकारी हो रही है? देखिए, ऑब्वियसली रेट्स जो है इंडिकेट कर रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता जाएगा तो मार्केट ऊपर जाती रहेगी। एक लेवल पे जब इंटरेस्ट रेट गिरना रुक जाएंगे, एक स्टेबल हो जाएंगे कि और नीचे नहीं जाएंगे तो फिर मार्केट में थोड़ी सी ठहराव आ सकता है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि आने नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि प्रॉपर्टी में कुछ इन्फ्लो, जैसे फॉरेनर्स को कुछ मेरे ख्याल में एग्जाम्पशंस दी गई FBR की तरफ से, तो हो सकता है कुछ पैसा प्रॉपर्टी की तरफ भी जाए। लेकिन ये लग रहा है कि मार्केट में सेंटिमेंट है, सब लोग तेजी में और लोग यहाँ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बना रहे हैं। देखिए, अच्छा इन्वेस्टर होता है ना, वो हमेशा अच्छे स्टॉक्स पिक करता है, उसमें रिटर्न ज़रूर मिलते हैं। देखिए, करेक्शन मार्केट की ब्यूटी है, कभी भी करेक्शन मार्केट में आ सकती है। जिस लेवल पे हम खड़े हुए हैं तो सोच लें कि 1,03,000 पे अगर 4-5% का अगर करेक्शन आता है तो 5,000 पॉइंट तो आराम से मार्केट करेक्शन ले सकती है। तो क्या गुंजाइश है मार्केट में? 5,000 पॉइंट एक साथ निकलना बड़ा स्विंग कोई एक्सपेक्टेड है, जहाँ सियासी बेयकीनी ख़त्म होने के बाद कोई ऐसे खबरें तो नहीं है जो मार्केट के अंदर बेयकीनी हो? देखिए, कोई भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। देखिए, ऊपर लेवल पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल हो। प्रॉफिट टेकिंग तो मार्केट का ब्यूटी है और नहीं होगी तो एक वन साइडेड मार्केट जाएगी। रोज़ाना तो मार्केट अगर 1,000-1,500 प्लस नहीं हुई, किसी दिन हो सकता है कि करेक्शन मार्केट में आ जाए और करेक्शन मार्केट के लिए ज़रूरी है। नहीं होगी तो ऑब्वियसली एक बबल बन सकता है। लेकिन एज सच कोई खदशात नहीं है, कोई मसले नहीं है। मेन जो ट्रिगर है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, वो ट्रिगर कर रही है इस महीने में। जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो उसको सेलिब्रेट करेगी मार्केट, मेरे ख्याल में कर चुकी है, ऑलमोस्ट इसको डिस्काउंट कर चुकी है। ठीक, अमीन साहब जैसे बता रहे हैं कि मार्केट में जो तेज़ी है या जो सरमायाकार हैं वो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्लस है यानी कि उसकी सेलिब्रेट कर रही है, जो मार्केट प्लस हो रही है कि शरह सूद में जो है आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है उसमें 1.5 से 2% यकीनी तौर पे जो है वो कट किया जाएगा, जिसके बायस मार्केट में जो है वो देखा जा रहा है कि तेज़ी का रुझान है। साथ ही इस वक्त तमाम फिक्स जिसको हम कहते हैं इनकम से तमाम जो पैसा है वो निकल के स्टॉक मार्केट का रुख कर रहा है, जो मार्केट को तेज़ी का जो है सबब बन रही है। सियासी मंजरनामा हमने जैसे कहा कि मार्केट के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है, मोहताज हो जाते हैं सरमायाकार इंस्टीट्यूशंस, तो वो इस वक्त कोई ऐसी खबरें नहीं हैं तो उसकी वजह अहम बनी है मार्केट को तेज़ी दिखाने में। और साथ ही जो अदाद शुमार हैं माशी तौर पर जो इस वक्त तमाम इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से वो भी मुस्बत हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि महंगाई की शरह जो बहुत ज़्यादा तेज़ थी वो रुक चुकी है, सिंगल डिजिट की तरफ आ चुकी है। उसके बाद शरह सूद की कमी हुई, वो भी कम होता हुआ नजर आया है। तो और साथ ही हमारा जो बाहर से आने वाले रेमिटेंसेज हैं उसमें इजाफा है। करंट अकाउंट खसारा जो मेन स्टेट बैंक जिसको देख रहा होता है वो इस वक्त प्लस है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अवामिल इस वक्त स्टॉक मार्केट को जो है वो तमाम साइडें जो है वो प्लस की तरफ दिखा रही हैं। तो ये तमाम इसीलिए मार्केट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो प्लस साइन की तरफ जा रही है। और आज का जैसे 1800 से ज़्यादा पॉइंट जो हमने अब देखा, जो तमाम खदशात थे, अब फ्यूचर के लिए पूरा महीना पड़ा है, साल का आखिरी महीना है, इसके अंदर उसका पहला हफ्ते का आगाज़ का शुरू के महीना है और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। मार्केट में रेडी स्टॉक्स में भी काम हो रहा है, फ्यूचर में भी काम हो रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो इस वक्त तमाम वो सेक्टर्स जो पहले परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, ऑटोमोबाइल है, सीमेंट सेक्टर है, वो इस वक्त चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, उसको सपोर्ट करता हुआ बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है, रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के सेक्टर्स हैं, वो तमाम सेक्टर्स जो है इस वक्त हम देख रहे हैं जिसके अंदर सरमायाकारी की जा रही है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की जानिब से भी जो है इस वक्त बाइंग की जा रही है। तो तमाम इंडेक्स 1,03,098 तक ट्रेड हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आयाज राना। हर इदारे में करप्शन के अंबार, महकमे कॉलेजेस में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, सेक्रेटरी कॉलेजेस पर करोड़ों की बदउनवानियों का इल्जाम है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। सेक्रेटरी और मुख्तलिफ कॉलेजेस ने बगैर टेंडर की 5.25 करोड़ की खरीदारी की। तफसीलात हासिल कर लेते हैं, आजिज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किए। आजिज़, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं?
जी देखिए, ये महकमा कॉलेज सिंध के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो सिंध असम्बली को मौसूल हुई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि महकमा कॉलेज के सेक्रेटरी और मुख्तलिफ कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने करोड़ों रुपए की बदनवानी की है, बेज़ाब्तगियाँ की हैं या फिर बेकायदगियाँ हुई हैं। इसमें जो 22 मिलियन रुपए हैं वो तनख्वाहों के मद में बेज़ाब्तगी हुई है डायरेक्टर कॉलेज हैदराबाद रीजन, और 11 मिलियन रुपए सेक्रेटरी तालीम ने ऐसे लोगों को तनख्वाह की मद में दी जो सेक्शंस पोस्टें ही नहीं थी। यहाँ पे एक हैरतनाक मैं आपको इंकशाफ बताऊँ कि कराची की गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है शायरा लियाकत, उसने कोई 47 लाख रुपए ऐसे लोगों को तनख्वाह की मद में दी जिनके शनाख्ती कार्ड सूबा सिंध के ही नहीं थे, यानी दीगर सूबों के शनाख्ती कार्ड्स थे और उन लोगों को पैसे अदा किए। अब पता नहीं ये लोग जो हैं वो कॉलेज के मुलाजमीन थे या कौन थे। बहरहाल 47 लाख रुपए कॉलेज की जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने उन दीगर सूबों के शनाख्ती कार्ड रखने वालों को अदा कर दिया। कराची के 3 कॉलेजेस हैं जिसमें आयशा बावानी कॉलेज है, जिसमें पाकिस्तान शिप ओनर कॉलेज है और SMB फातिमा जिन्ना गर्ल्स कॉलेज है। इन तीनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। जो कोई कोटेशन नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हुआ, उस पर पैसे खर्च हो गए इस रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, एजाज़िया दिया जाता है मुलाजमीन को। 72 लाख रुपए सेक्रेटरी एजुकेशन ने नॉन टीचिंग स्टाफ को दी। टीचिंग स्टाफ को 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए दिए गए। 27 लाख रुपए हाउस रेंट के मद में दिए गए। इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये पैसे किसने दिए, कहाँ दिए, किसने वसूल किए। जो रिपोर्ट है उसमें इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बताया गया। जबकि 1229 मिलियन रुपए कैडेट कॉलेज खैरपुर है, उसने एक टेक्निकल जो है सेंटर कायम किया जिस पे खिलाफ ज़ाब्ता बताया जा रहा है। जबकि 52 मिलियन रुपए जो सेक्रेटरी कॉलेज और मुख्तलिफ कॉलेज के जिनमें कराची के कॉलेज भी शामिल हैं, इन लोगों ने 52 मिलियन रुपए यानी आप समझें कि 5 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए, लेकिन उसका कोई डेटा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ये खर्च बगैर टेंडर के किया गया। जबकि सिंध हुकूमत के सेपरा रूल के मुताबिक अगर 5 लाख से ज़्यादा भी कोई चीज़ मंगवानी है, कोई टेंडर, तो उसका टेंडर करना है, कोई तामीरात करनी है उसका टेंडर करना है। लेकिन यहाँ पे 52 मिलियन रुपए बगैर टेंडर के खर्च हुए, किसी को पता ही नहीं। ये रिपोर्ट अब सिंध असम्बली को मौसूल हुई है और सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा गोल दिया है। बदउनवानियों का इंकशाफ सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका अजीज जमाली। एक तरफ बढ़ती माहौलियाती आलूदगी, दूसरी तरफ दरख्तों की बेजा कटाई। PIDC के करीब दरख्तों की कटाई पर चीफ सेक्रेटरी सिंध बरहम हो गए। आसिफ हैदर शाह का PIDC के दरख्तों की कटाई पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर साउथ से 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसाद नोहड़ियों से। बताइएगा आसाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जनब से यानी शहरी इंतजामिया या KMC इंतजामिया की तरफ से कराची शहर में आलूदगी से बचाना शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। दूसरी जनब जो है दरख्त कटाई करने वाली माफिया ने काटने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिस पर चीफ सेक्रेटरी की कटाई के मामले पर सख्ती से करने का है। जी, तकनीकी वजूहात की बिना पर आज़ाद हम आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। आपसे एक मरतबा फिर राब्ते की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि दरख्तों की बेजा कटाई पर PIDC के करीब दरख्तों की कटाई पर चीफ सेक्रेटरी सिंध बरहम हुए हैं। सैयद आसिफ हैदर शाह का PIDC के दरख्तों की कटाई पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर साउथ से 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। आज़ाद नोहड़ियों से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने PIDC पुल के करीब दरख्तों की कटाई के मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया और इस मामले का डिप्टी कमिश्नर जनूबी कराची अल्ताफ सिंह सारे को तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है और डिप्टी कमिश्नर से 24 घंटों के अंदर इस मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है और जो दरख्त काटने वाली माफिया है उनके खिलाफ सख्त तालीबी कार्रवाई अमल में लाने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
हाजिरी के बावजूद गैर हाजिरी, मैट्रिक बोर्ड का अनोखा कारनामा। नवी जमात की 25 तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। इम्तिहान में हासिल तलबा को नताइज में गैर हासिल शुमार कर दिया गया। एलीट्स सेकेंडरी स्कूल अयूब गोट के तलबा परेशान हैं। कहते हैं कि नताइज में हाजिरी के बावजूद गैर हाजिर शुमार करना समझ से बालातर है। तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। क्या वाकया है ये, क्या मामला है, बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सानवी तालीमी बोर्ड कराची में और हाल ही में ही नवी जमात के नताइज का ऐलान जो है ताख़ीर के साथ किया गया, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे पिंडोरा बॉक्स भी खुलते हुए हमें दिखाई दिए जो कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की गफलत की तर्जुमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त लीड एलाइट स्कूल के कुछ हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, तालिब इल्म मौजूद हैं और ये यहाँ पर बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत दुश्वारी का इनको सामना इस लिहाज से करना पड़ रहा है कि ये इतने सारे ये जो बच्चे हैं, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मेरे साथ देख सकते हैं, तो इन बच्चों को इनके नवी जमात के इम्तिहान में एब्सेंट जो है वो करार दे दिया गया है। और इन तालिब इल्मों का ये कहना है कि ये नवी जमात के जब एग्जामिनेशन हॉल में, इम्तिहानी हॉल में जब ये गए थे तो वहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पे जो अटेंडेंस थी वो भी अपनी फिल की थी। 3 घंटे का जो पर्चा था वो पर्चा भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद अब जब नताइज ताख़ीर के साथ जो है सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से नवी जमात के जारी किए जाते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों को जो है एब्सेंट करार दे दिया जाता है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आपको सजाद रईस अगर आपको कैमरे के आँख से मुलाजा करके दिखा सकें कि ये वो शीट है जो कि अटेंडेंस शीट है और इन बच्चों ने ये ऑफिशियल अटेंडेंस शीट पर जो है अपने सिग्नेचर्स किए हुए हैं, अपने कॉपी का जो नंबर है वो लिखा हुआ है, जबकि अपना जो रोल नंबर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब ये इस बात की दलील है कि ये तमाम तर जो बच्चे हैं ये पेपर में अपीयर हुए थे। इन बोर्ड ऑफिस इनके साथ क्या रवैया रख रहा है, दूसरा इनका जो अपना स्कूल है वो कितनी इनकी मदद कर रहा है, इन्हीं की ज़बानी जान लें। तो एब्सेंट कर दिया हमें और रोज़ हमारा आना जाना है इधर और बहुत दुश्वारी हो रही है हमें इधर आने जाने में, और स्कूल से भी कोई सपोर्ट तो है नहीं वैसे। और वो कह रहे हैं कोई कार्ड लेके आना, स्कूल वापसी जाएं, वापसी इधर आएँ, फिर फॉर्म फिल करें, फिर वापसी घर जाएं, वो फिल करके वापसी इधर आएँ। बार बार आना जाने में बहुत दुश्वारी हो रही है और आते भी बहुत दूर से, न्यू कराची अयूब बोर्ड से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनको पेपर में जो है फेल कर दिया गया है और बोर्ड ऑफिस की यकीनन ये गफलत है कि बच्चे सबूत दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में जो है उनका अटेंडेंस शीट है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन बच्चों की कोई सुनवाई जो है यहाँ पर नहीं की जा रही और फ़कत इनको जो है एक फॉर्म पकड़ा दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये फॉर्म आप सबमिट करें और 15 दिन बाद जो है आपको इसका जवाब दिया जाएगा। कितना टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा स्कूल इंतज़ामिया को भी सलाम है कि स्कूल इंतज़ामिया ने बच्चों को जो है यहाँ पर बेसरोसामानी के आलम में छोड़ दिया है, लेकिन स्कूल की जानिब से कोई सपोर्ट जो है वो इन तालिब इल्मों को फराहम नहीं की जा रही और ये तालिब इल्म जो है यहाँ पर मुश्किलात में मुब्तला हमें दिखाई देते हैं। जी।